Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 1899E of Code Forces, that is Q sort, which was the part of Code Forces round 909 Division 3. Okay, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि हमारे पास में ना एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और उसे हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। इसका मतलब ये कि हमें उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। और उसे सॉर्ट करने के लिए ना हम ये दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन क्या है कि मैं ना अपने पहले एलिमेंट को लूंगा, उसे एंड में इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। अपने पहले एलिमेंट को लूंगा और उसे एंड में इंसर्ट कर दूंगा। और दूसरा ऑपरेशन क्या है कि मैं ना उस पर्टिकुलर एलिमेंट को उसके पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। जब तक ये वाला एलिमेंट अपने पिछले एलिमेंट से बड़ा नहीं है ना, तब तक मैं उसे स्वैप करते जाऊंगा, स्वैप करते जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा ना यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो अपन इस एग्जाम्पल को समझते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर बोल क्या रहा है। मैं क्या किया, मैं पहले एलिमेंट को लिया, उसे लास्ट में डाल दिया। ये देखो यहाँ पर मैं इसे लास्ट में डाल दिया। फिर मैं क्या चेक किया, इस ये पिछले वाले से बड़ा है कि नहीं है। मैं चेक किया, नहीं नहीं बड़ा नहीं है, बराबर है। मैं इसको स्वैप कर दिया, ठीक। फिर मैं इन दोनों को कंपेयर किया। मैं क्या चेक किया कि मेरा 4 6 से बड़ा है, नहीं नहीं है। फिर मैं इसे स्वैप कर दिया, तो ये 6 4 था, अब ये 4 6 हो गया। अब मैं इसको इससे कंपेयर किया। फिर मैं क्या चेक किया, क्या मेरा 4 2 से बड़ा है, हाँ 2 से बड़ा है। तो अब मैं ऑपरेशन को फर्दर परफॉर्म नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर परफॉर्म करनी है। और ये जो हम पूरा परफॉर्म करें ना, उसको हम एक ऑपरेशन की तरह काउंट करेंगे। हम उसे एक ऑपरेशन की तरह काउंट करेंगे, सिंपल। तो क्वेश्चन में हमें यही बताना है, क्या मैं इसे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशंस, ठीक है। अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेंगे, और अगर नहीं कर सकता तो सिंपली माइनस वरना प्रिंट करा दो, ठीक है। अब ना अपन पहले टेस्ट केस को समझते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 4 1 2 5, ठीक है। पहला ऑपरेशन क्या है, मैं 6 को लेके लास्ट में डाल दूंगा, तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, 4 1 2 5 6, ठीक है। मेरा दूसरा ऑपरेशन क्या बोल रहा था, मैं इस एलिमेंट को इसके पिछले वाले एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। अगर वो बड़ा है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, स्वैप करूंगा। तो मैं यहाँ पर चेक किया, क्या ये बड़ा है अपने पिछले एलिमेंट से, हाँ ब्रो बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर 6 है। तो मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। अब मैं आ जाऊंगा अपने दूसरे ऑपरेशन में। फिर से मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि मेरा एरे सॉर्टेड है कि नहीं है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरा एरे सॉर्टेड नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए सॉर्टेड बनाने के लिए मैं क्या कर रहा था, मैं अपने पहले एलिमेंट को ले रहा था, उसे लास्ट में डाल रहा था। तो मेरा कैसे दिखेगा अब, 1 2 5 6 4, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा था, दूसरे दूसरे ऑपरेशन में मैं इस एलिमेंट को पकड़ के इसके पिछले वाले से चेक कर रहा था, क्या ये बड़ा है कि नहीं है। बड़ा नहीं है, मैं क्या करूंगा, स्वैप करूंगा, 1 2 5 4 6। अब फिर मैं क्या करूंगा, फिर इस एलिमेंट से इसके पिछले एलिमेंट को चेक करूंगा। अभी भी देख सकता हूँ बड़ा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसे स्वैप करूंगा, 1 2 4 5 6, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ ये जो एलिमेंट है ना, ये अपने पिछले वाले से बड़ा है, ये अपने पिछले वाले से बड़ा है, तो यहाँ पर ठीक हो गया। अब मैं फिर चेक किया, ये क्या ये सॉर्टेड है, हाँ ये सॉर्टेड है, ठीक है। तो अब समझना, यहाँ से ये मेरा स्टार्टिंग था, ये मेरा एंडिंग था। यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े। कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, मुझे 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े। अब आप बोलोगे नहीं यार 5 हुए, ये है ये है ये है, लेकिन नहीं, देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, नोट दैट बोथ एक्शन आर पार्ट ऑफ द वन ऑपरेशन एंड फॉर वन ऑपरेशन यू मस्ट अप्लाई बोथ एक्शन। इसका मतलब ये कि मैं इसको भी अप्लाई करूंगा, इसको भी अप्लाई करूंगा, तब मेरा एक ऑपरेशन काउंट होगा। मैं क्या किया, मैं इसको उठा के लास्ट में डाला, फिर मैं इसको स्वैप करते गया। इसको उठा के यहाँ पर मेरे को लास्ट में डाला, फिर मैं इसको स्वैप करते गया, करके मेरा 2 ऑपरेशन हुआ, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा, आप ना दूसरे एग्जाम्पल को उठा के भी सॉल्व करोगे ना इस तरीके से, तो हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि यार कि मैं इस उठा के लास्ट में डालूं, फिर दोनों को चेक करूं, फिर मैं डालूं, फिर मैं चेक करूं क्या वो सॉर्टेड है कि नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो ना वो मतलब नहीं है। तो हमें ना यहाँ पर एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन करनी है, जिससे हमारा क्वेश्चन, मैं कह रहा है 4 लाइन में सॉल्व होगा। भले ये ई क्वेश्चन है, लेकिन इट्स अ रियली वेरी इजी क्वेश्चन। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या है, आप समझना। मेरा यहाँ पर देखो, इसको अपन लेके चलते हैं अभी, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या था, 6 4 1 2 5, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, आपका जो भी गिवन एरे होगा, उसके मिनिमम एलिमेंट को पकड़ना, उसके मिनिमम एलिमेंट को पकड़ना। ये उसका मिनिमम एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये उसका मिनिमम एलिमेंट हो गया। अब मैं क्या चेक करूंगा, उसके पहले कितने एलिमेंट है। अब मैं क्या चेक करूंगा, उसके पहले कितने एलिमेंट है, उसके पहले कितने एलिमेंट है, उसके पहले 2 एलिमेंट है, उसके पहले 2 एलिमेंट है। तो आप इसकी इंडेक्सिंग करके रख लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ
मुझे अपने एरे को नॉन डिक्रीजिंग बनाने के लिए कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जो मेरे मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स है, जो मेरे मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स है। इस केस में क्या हो गया, इस केस में 2 हो गया। ठीक है, अभी अपने एक वाला एग्जाम्पल देखा, अब अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि टेस्ट केस में गिवन है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी आप बस इतने हिस्से को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे का अपन आगे देखेंगे। अब देखो, ये मेरा सेकंड एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं क्या बोला, पहले तो इसकी चलो इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि मैं अपने मिनिमम एलिमेंट को ढूंढूंगा। ये मेरा मिनिमम एलिमेंट हो गया, और मुझे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, मुझे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, जो मेरा इंडेक्स है। मेरा इंडेक्स क्या है, 6। 6 का मतलब कि यहाँ पर समझो, इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने बार मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। इसके पहले कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, जितना मेरा इंडेक्स होगा, सिंपल सा। जितना मेरा इंडेक्स होगा उतने एलिमेंट्स हैं इसके पहले। सिंपल सा अपन समझ गए चीज़ को, क्योंकि देखो, आप 4 को लाओगे, उसको इधर करते जाओगे स्वॉप ऑफ, अपने राइट पोजीशन में आएगा, फिर 5 राइट पोजीशन में आएगा, फिर 3 राइट पोजीशन में आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा। ठीक है, लेकिन 2 2 का 2 वहीं पर रहेगा। तो मैं एक चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ, ये मैं मिनिमम एलिमेंट में जाऊँगा और वहाँ पर उसके पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उतना मेरा आंसर होगा, उतना मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ब्रो, जब मेरे को मिनिमम एलिमेंट में जाके उसके पहले के सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करना है, तो मेरा आंसर -1 किस केस में आएगा, मेरा आंसर -1 किस केस में आएगा। तो अब अपन उस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब आप ये वाला एग्जांपल लो, 4 3 1 6 2 4। ठीक है, 6 2 4। अभी तक आपको मैं क्या बोला, मैं बोला मिनिमम एलिमेंट में जाओ, उसके पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरा आंसर है। ये चीज तो मेरी पहली कंसीडर करने की है। दूसरा मेरा कंसीडरेशन क्या होगा, दूसरा मुझे ये चेक करना है, आप ये ऑब्जर्व करो। देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, ये मेरा मिनिमम एलिमेंट था, उसके बाद के सारे एलिमेंट सॉर्टेड है, उसके बाद के सारे एलिमेंट सॉर्टेड है। इसके बाद कुछ है नहीं, तो हम बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं कि वो सॉर्टेड है। लेकिन मैं क्या करूंगा, दो चीज़ करूंगा। पहले मैं मिनिमम एलिमेंट में पहुंचूंगा, वहां पर मैं क्या करूंगा, मैं इसके इंडेक्स को टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करूंगा। लेट अस सपोज मेरा आंसर है। ठीक है, मैं इसके इंडेक्स को अपने आंसर में स्टोर करा दिया। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स है ना, क्या वो सॉर्टेड फॉर्म में है कि नहीं है। समझना मेरी बात को, मैं क्या बोला, मिनिमम एलिमेंट का जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो सॉर्टेड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो सॉर्टेड फॉर्म में है, तो ये जो बोला था ना मैं, इसका इंडेक्स मेरा आंसर होगा, मतलब उसके पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो। और अगर नहीं है तो वो -1 आंसर आएगा। ठीक है, इस केस में बोल रहा हूँ -1 आएगा, क्योंकि अब देखो ये 6 2 4 है, सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसको अब अपन ट्रेडिशनल वे से समझते हैं, क्यों -1 आएगा। ठीक, अब आप देखो, यहाँ पे क्या था, 4 3 1 6 2 4। ठीक, ये 4 जाएगा इधर से, तो क्या हो जाएगा, 3 1 6 2 4 4। ये 4 4 बराबर है 3 1 6 2 4 4। ये मेरा हो गया। अब मेरा 3 आएगा, तो वो कैसा कुछ दिखेगा, 1 6 2 3 4 4। ठीक है, वो ऐसा कुछ दिखेगा। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मेरा 1 लास्ट में जाना चाहिए था, 1 मेरा लास्ट में जाएगा तो कैसे दिखेगा, 6 2 3 4 4 1। अब जब मैं दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ऑपरेशन क्या था, मैं इसको इसके पहले वाले से कंपेयर करूंगा, क्या वो बराबर है, मतलब क्या वो उससे बड़ा है कि नहीं है। नहीं है तो मैं उसको स्वैप करते जाऊंगा। जब मैं इसको स्वैप करते जाऊंगा ना, तो वापस से मेरे को यही मिलेगा। समझना, वन आपका यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मेरे को यही सेम मिला, मेरे को यही सेम मिला। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं अपने मिनिमम एलिमेंट में जाऊँगा और उसको किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करूंगा, लेट अस सपोज आंसर में। ठीक है, उसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको चेक करूंगा क्या वो सॉर्टेड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर वो सॉर्टेड फॉर्म में है तो मेरा आंसर ही मेरा आंसर हो जाएगा, और मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, और एल्स -1 प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब अपन आगे सोल्यूशन को समझते हैं कि बेसिकली कोड कैसे लिखेंगे। ठीक, तो देखो, ये हमारा कोड है। इंट n मैं इनपुट ले लिया, यहाँ से भी मैं इनपुट ले लिया। अब आप समझो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मिनिमम वैल्यू एक नाम का वेरिएबल बना लिया और एक मिनिमम इंडेक्स का वेरिएबल बना लिया। मैं इटरेट किया और मैं यहाँ से क्या ले लिया, जो मेरी मिनिमम वैल्यू है उसको मिनिमम वैल्यू में स्टोर करा दिया, मिनिमम इंडेक्स को मिनिमम इंडेक्स में स्टोर करा दिया। सिंपल। फिर मैं क्या बोला, जब मैं मिनिमम इंडेक्स में पहुंच जाऊंगा ना, उससे मैं किसी आंसर या टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा।
मैं यहाँ पर उसके मिनिमम इंडेक्स को स्टोर करा दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोला था, जो भी मेरा मिनिमम इंडेक्स है उसके बाद के एलिमेंट सब सॉर्टेड फॉर्म में होने चाहिए, करके मैं मिनिमम इंडेक्स प्लस 1 से इटरेट कर रहा हूँ एन तक और चेक कर रहा हूँ क्या मेरा ये वाला इंडेक्स इससे बड़ा है क्या। समझो क्या एग्जांपल लिए थे यार हम, 431624, 431624, समझना मैं क्या बोला, 431624, ये मेरा मिनिमम है, ठीक है। मैं इटरेट कहाँ से कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इटरेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इटरेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या चेक किया, क्या मेरा ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, हाँ इससे बड़ा है, मैं आगे बढ़ गया। फिर मैं आया यहाँ पर, मैं यहाँ पर खड़े होकर देखा क्या मेरा ये वाला एलिमेंट इसका पिछला एलिमेंट इससे बड़ा है, नहीं यार छोटा हूँ मैं तो, इसके पिछला एलिमेंट इससे बड़ा है। तो उस केस में मेरा आंसर क्या आएगा, उस केस में मेरा आंसर -1 आएगा, बिकॉज अपन देख सकते हैं ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। आपने आंसर को -1 करा दिया, आंसर को प्रिंट करा दिया, फिर मैं रिटर्न कर गया, ठीक है। तो दिस वॉज द सोल्यूशन गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे गाइस।